समूह के समूह इस तरीके से इसमें शामिल होते हैं। अब ये वो ऑनलाइन तरीका जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, विश्व भर की चीजों को हम उस पे सुनते हैं, जानते हैं। अब उस चीज को जरिया बनाया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, षड्यंत्र के तहत उसको अंजाम दिया जा रहा है। कितना खतरनाक है। हिंदू आईडी बना करके उन बच्चों को टारगेट करना, नाबालिग बच्चों तक पहुंचना, गेम खेलने के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसाना। देखिए, बहुत ही दुखद है। इसे हम टेक्निकल जिहाद कह सकते हैं। जिस प्रकार लौ जिहाद है, उसी प्रकार से आज छोटे छोटे बच्चों को गेमिंग में फंसा करके उन्हें धर्मांतरण करना, यह अपने आप में बहुत ही दुखद है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये पूरी घटना का पूरी तरह से खोजबीन किया जाए और एनआईए इसकी जांच करे कि इस प्रकार की घटना क्यों घटी। और धर्मांतरण के अलग अलग तरीके, जिस प्रकार भारत में इस्लामिक धर्मगुरु लोग और साथ ही साथ क्रिश्चियन जो चर्च के पादरी लोग हैं वह अपनाते आ रहे हैं। कहीं कहीं लालच दे करके लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कहीं कहीं लोग गलत तरीके से बच्चों के दिमाग में यह भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे देवी देवता सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे एक ही अल्लाह है, हमारे एक ही गॉड हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार का गलत तरीके से हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर दिमाग में गलत ज्ञान पैदा करके और जिस तरह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। ठीक है, मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर रही हूं। सर, इस मामले में आपका क्या कमेंट है? क्योंकि देखिए किस तरीके से यहां पर अब मामला ये सामने आया है कि ऑनलाइन बच्चों के ब्रेन को कैसे वॉश करना है, इस चीज को हमें देखने को मिला है कि कैसे उन्हें राजी करनी है अपनी चीजों पे, उनके कंडीशन के साथ। कंडीशन भी सामने वाले की नहीं है, उन बच्चों की है। हिंदू आईडी के जरिए ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है इस वक्त काम पे लगा हुआ है और उन बच्चों को टारगेट कर रहा है जो सनातन धर्म से हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जबरदस्ती का ऐसा बनाया हुआ एक जाल है। 24 की तैयारी है। हिंदू मुसलमान धर्मांतरण क्यों किसी के लिए कराएगा? तमाम मुसलमानों की बच्चियां घरों में बैठी हैं, नौजवान बेरोजगार है, अपना भला तो कर नहीं पा रहा है, तो हम क्यों एक नई मुसीबत किसी को धर्मांतरण करा के हमें क्या मिल जाएगा? ये कुछ नहीं है। धर्मांतरण कुछ नहीं है। अगर आदमी कानूनन बालिग है, वो हिंदुओं में शादी करे, मुसलमान में शादी करे, वो स्वतंत्र है। हम उस चीज को वो नहीं कहना चाहते। सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट मैंने आपको अभी दिखाई है, मैंने अपने चैनल पे अभी रिपोर्ट भी दिखाया कहां से यह खबर सामने आई है। और इस पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, आगे भी कार्रवाई जारी है। और ये नेक्सस है पूरा, ये किसी स्टेट तक का मामला नहीं है। दूसरे स्टेट में भी किस तरीके से इंटरनेट की दुनिया में ये कदम रख रहे हैं और बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इस पे मैंने कमेंट मांगा था। आप कह रहे हैं ये कुछ है ही नहीं। एक जिम्मेदार चैनल है हम सर, और ऐसी कोई भी बातें हम नहीं करते हैं। रिपोर्ट के साथ सामने आई, बच्चों पे काम कर रहे हैं। तमाम हिंदू तंजीमें मुसलमान बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तमाम हिंदू बच्चे आप उस चीज को भी जायज नहीं ठहरा सकते। ये गलत है, ये गलत है। आप गलत, आप उस चीज को भी जायज नहीं ठहरा सकते। सवाल क्या कर रहे हो आप? 2 धर्मों के बीच कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या तर्क दे रहे हैं आप? ये कोई भी करे ये गलत है, ये जुर्म है, इसकी सजा होगी, इसका सजा का प्रावधान भी है। किसी एक धर्म विशेष के लिए सजा नहीं है, कानून नहीं बनाया गया है। कोई धर्मांतरण किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकता। उसके लिए अदालत है, पुलिस थाने हैं, कचहरियां हैं। मगर एक सियासी माहौल बनाने के लिए जबरदस्ती का एक बखंडा खड़ा किया जा रहा है। कुछ नहीं है, न धर्म है, न अंतन है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा नहीं है लोगों के पास। लोग इस पे बात कभी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान पे बात होगी। रोजगार कहाँ है? सर, मामला बस इतना सा था। आप इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का इस तरीके से मामला मत बनाइए। मामला बस इतना सा था, जो चीजें हो रही हैं इस पे लगाम कैसे लगेंगी, और समाज को आईना दिखाना है और उन्हें सतर्क करना है। आप जैसी बातें कर रहे हैं उसकी यहाँ कोई जगह ही नहीं है। विनोद बंसल, मैं आपका हो गया सर, विनोद बंसल
विनोद बंसल, ठीक है सर, आपका कमेंट चाहूंगी ऐसे मामलों पे, क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है, मामला सामने आया है, केस फाइल हुई है, इसमें एक्शन लिया गया, इसी वजह से आज हम इस मुद्दे को लेकर के सामने आए हैं, क्योंकि अब मामला ऑनलाइन से भी जुड़ चुका है। कोई कहीं भी विश्व भर में बैठा रहे आपके बच्चों को टारगेट कर सकता है। वो बच्चे जो मासूम है, जो भोले हैं, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर इतनी छिछली और बेहुदा बातें करना, और वो भी एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि लोग गरीब हैं या अशिक्षित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कमाल की बात है, जो अशिक्षित हैं वो तो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। और आप सोचिए कि जो जिहादी अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को पहले ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन बच्चों को, जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनसे कनेक्ट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नंबर 1 तो पहले जो हमारे हिंदू या जैन मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को से उनको विमुख कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उसको इस्लाम का गोबर भरना। ये जो इस्लामिक जो आतंकवाद वाली जो मानसिकता है, या जो मैं कहता हूं कि जो धर्मांतरण की जो गैंग है, वो बेसिकली छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर जो है वो विस्फोमन कर रही है। आप देखिए कि जाकिर नायक जैसा जो एक आतंकवादी टाइप का किस्म का व्यक्ति, जो कि भारत का भगोड़ा है, और अब उसके वीडियो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ये जो नेक्सस जो है ना, कोई छोटा मोटा नेक्सस नहीं है जी। आप देखिए, कि यूपी का व्यक्ति है, अभी और पर्दन खुलेंगे तो पता लगा देश में और बड़ा नेटवर्क खुलेगा। आपको याद होगा कि इसी गाजियाबाद के अंदर वो धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नेक्सस, वो दावत वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पकड़ा गया था, और एनआईए उसकी भी जांच कर रही है। मैं कहता हूं कि देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और जिस तरह से उनको अपने धर्म से च्युत किया जा रहा है, ये जो बातें जो कर रहे हैं लोग, कभी ये जो मजहब को धर्म बताना, वो भी गलत है। और तीसरी बात ये कि जिस तरह से ये जो छोटे छोटे बच्चों का अपने माइंड को जो है विस्फोमन कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने आज ही जो है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी लिखा है जी, और यूपी पुलिस को भी लिखा है कि इस बारे में न सिर्फ कठोर कार्रवाई हो, बल्कि गहन जांच बहुत जरूरी है कि इनके पीछे और कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं, कहां पर इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आजकल हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, वो बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के बड़े मतलब यूज करने वाले हैं, और हमें नहीं पता कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। हमें लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, और पता लगा पढ़ाई कुछ और ही हो रही है। और धीरे धीरे करके, जैसे कि जो द केरल स्टोरी में बताया गया था, ये बच्चे गए तो पढ़ने के लिए और बन कुछ और गए, और अंततः अपने जो पिता के सिर में थूकने लगे। उसकी प्रॉपर्टी का तो अधिकार है, लेकिन उनके धर्म संस्कृति और उनके मान्यताओं पर उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकते आप, जबरन किसी के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आजादी, वो किस धर्म को मानेगा, कौन सा मजहब फॉलो करेगा, लेकिन इस तरीके से उसे अंधेरे में रखे, उसकी आंखों में धूल झोंके नहीं कर सकते। इट्स अ क्राइम, और इसके खिलाफ कानून भी है। मैं अब रुख कर रही हूं फादर दास, आपका भी कमेंट में चाहूंगी। हमारे साथ ईसाई धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। ये पूरा मैटर क्या है, या आपने सुन लिया होगा, क्यों आज हम इस मामले पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसको ऑनलाइन अब बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। माँ बाप को पता चलता है कि हमारे बच्चे तो फोन में लगे हुए हैं, खेल रहे, अब यहाँ गेम भी खेल रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, पूरी तरीके से हम स्विच हो चुके हैं इक्विपमेंट्स पे, और वही किस तरीके से उन बच्चों के लिए काल बन रहा है, यह खबर उस बात की तस्दीक करती है। सबसे पहले मैं इन सारी बातों की भर्त्सना करता हूं कि इस तरह से किसी भी बालक का, किसी भी बच्चे का ब्रेन वॉश करना, ये निहायत ही बहुत निचले दर्जे का कार्य है। क्योंकि बच्चा तो एक सफेद कागज है, उस पर जैसी इबारत लिखेंगे वो वैसी लिखी जाएगी। कुछ लोग अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मैं सच में, जितने हमारे महानुभाव हैं, उन्होंने भारत सरकार से मांग की, और उनसे भी पुरजोर तरीके से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश का भविष्य बच्चों में है, और जब हम बच्चों को ही बांटने का कार्य करेंगे तो वो बच्चों की मानसिकता को नहीं, हम तो देश को ही बांट देंगे। दूसरी बात, आपने बहराइच की बात की थी, बहराइच में मसीह क्रिश्चियन धर्मांतरण की बात आपने की। मैं उस विषय में कहना चाहता हूँ आपको, जो
बहराइच में अगर कुछ ऐसा हुआ है और अगर किसी लोभ से, किसी लालच से करके किया गया, तो मैं उनको क्रिश्चियंस नहीं मानता, उन देने वालों को, उन करने वालों को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो विश्वास है।